श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथ के तीसरे भाग से हम सुन रहे हैं इतिहास और संस्मरण की कुछ बातें गुरुदेव ने जो कही है, वह जगह जगह पर जो कही है वह एकत्रित कर कर यह प्रकरण बनाया है। यह पुस्तक कुमुदिनी बेन पंजवाणी ने लिखा है, गुरुदेव के वचनों को एकत्रित करके। अब पुष्ट 111 पर चलिए। यहां से कुछ और संस्मरण गुरुदेव बताते हैं। पहला बताया तांत्रिक की बात। भली करत लागे विलंब, विलंब न बुरे विचार। भवन बनाते दिन लगे, ढाहत न लगे न देर। कुंड के मालिक रामशरण दास जी महाराज ने मौनी से वचन व प्रतिज्ञा प्राप्त किए हैं कि स्थान की व्यवस्था व साधु सेवा का कार्यभार संभालेगा। रामचरण दास जी के निधन के पश्चात मौनी संभालता रहा है। मौनी अच्छा समझदार व कारोबार और व्यवहार में दक्ष है। तंत्र यंत्र आदि साधनाएं देखी परखी है और पछताया भी है। तांत्रिकों की दृष्टि होनहार किशोर वयस्क को जरूर परख लेती है। मौनी और राम की इस प्रकार की वेला में भगवान ने कई बार रक्षा की है। पतितपावन जी भगवान ने भी इस तरह कई बार मेरी रक्षा की है। प्रसिद्ध तांत्रिक हरिदास पुराणी के पास मैं रहा था। तंत्र का सामर्थ्य देखने को मैंने देखा था कि जब हरिदास जी महाराज कुआं पर स्नान करने को खड़े हो जाए, तब बाल्टी अपने आप भर भर कर बाहर आती थी और औंधी होकर उनके शरीर पर पानी डालती थी। और जब वे आज्ञा करे कि अच्छा अब सिर पर पानी डाल दो, तब 2-4 बाल्टी में से पानी अपने आप ही उनके सिर पर बराबर पड़ता था। दूसरे एक तांत्रिक की बात कहूं। गया के पास सवैया गांव में एक अघोरी ब्रह्मचारी रहते थे। अच्छे माने गए थे। कुंड के मालिक जिसकी बात अभी मैंने कही है, वह रामशरण दास जी के गुरु बंधु हरिराम दास जी का उस अघोरी जी से संपर्क था। अघोरी जी खूब मस्त रहते थे। हरिराम दास जी जब मुझे कुंड पर मिल जाते, तब अघोरी जी की बात करते और चाहते थे कि मैं अघोरी जी को देख लूं। एक बार हरिदास जी आग्रहपूर्वक सवैया ले गए। अघोरी जी ने मुझे देखते ही कहा, हरिराम जी तबला लाओ और बजाओ तो वातावरण तैयार हो जावे। मैं सब चेष्टा देखता रहा। बहुत लोग बैठे। कुछ देर के बाद हरिराम दास जी से तबला लेकर अघोरी जी ने बजाना शुरू किया। तबले के इतने अच्छे जानकार थे कि तबले के थाप से सबको रुलाए। कुछ देर बाद दूसरे प्रकार के थाप से सबको खिलखिलाकर हंसाते रहे। तबले पर ऐसे सिद्ध थे। उनकी जगह में मंदिर में श्री शिव जी की मूर्ति थी, लेकिन आसन सिद्ध ऐसे थे कि वही मूर्ति में कृष्ण भक्त को कृष्ण जी का और राम भक्त को राम जी का दर्शन होता था। जो जिसको भजता हो उसी इष्ट का दर्शन मूर्ति में होता था। चरणामृत से शराब दी जाती थी। मुझे भी शराब का चरणामृत दिया गया था।
सो तो मैंने मस्तक पर चढ़ा लिया था। मूर्ति में राम जी के दर्शन भी हुए थे और अघोरी जी से बात भी हुई कि आपके अघोर पंथ और राम जी के सिद्धांत में व आदर्शों में तो बहुत भारी अंतर है। फिर यह राम जी की मूर्ति क्यों रखी गई है? कैसे रखी है आपने? मेरे साथ बात करते हुए त्राटक से निहारते रहे थे, परंतु मुझे कुछ हुआ नहीं। फिर तो अघोरी जी भी मुझे समझ गए थे। मैंने कहा, धर्म की आड़ में इतना अधर्म क्यों कर रहे हो? ऐसा करके चाहते क्या हो? शराब क्यों देते हैं आप? उन्होंने सब बातें बताई। चरणामृत में शराब ही है, लेकिन उनकी सत्ता की जमीन पर रहते हुए ही वह चरणामृत दिखता था। उनकी परिधि से बाहर निकलते ही शराब का रूप दिख पड़ता था। यह कुछ नहीं है, सिर्फ आसन की सिद्धि है। ध्यान सिद्ध करने के बाद मयूरासन 5-10 मिनट करे, बाद में अपने आसन से बैठे तो अपनी आंखों में भी सामने की व्यक्ति को अपना जो इष्ट देव हो वही दिखते हैं। साधु वेशधारी ऐसे ही पापाचार बढ़ा रहे हैं। प्रभु के घर देर है, पर अंधेर कतई नहीं है। साधु होना सरल है, साधु बनना दूर। साधु से साधु बने तो रमे राम भरपूर। प्रेय और श्रेय दोनों प्राप्त हो जाते हैं श्री भगवान नाम जाप से। सात्विक मंत्र भी सात्विक देव इष्ट देव रूप में होवे तो ही सही साधना होवे। तमोगुणी व तंत्र की साधना से तो तमोगुण के शिखर पर पहुंच जाते हैं। साधक ऐसी साधना से कोई लाभ नहीं, परंच खूब अकल्याण निश्चित है। नाम बिना नहीं पूरो परे कछु, नाम सुधा सगरी सिद्ध होई। या विधि नाम प्रभाव सनातन, भेद को जानत है कोई कोई। डार और पात को धावत है, जग मूल गहे चतुरा अति सोई। दास बना फले फूले भलो, रस पाई अघाई लूने जिन बोई। इससे भी विशेष सामर्थ्य वाली कई सिद्धियां अनायास ही सदाचार पूर्ण कर्तव्य पूर्ण सात्विक जीवन व्यवहार से मनुष्य को सहज स्वरूप में प्राप्त हो जाती है। जैसे कि कोई कार्य जिस प्रकार संपन्न हो, ऐसी चाह होवे तो ठीक उसी प्रकार हो जावे। मन के द्वारा आत्मा के आंदोलनों का प्रसार व प्रभाव होता रहता है। शुद्ध मन के शुभ आंदोलन प्रखर प्रभाव रखता है। मौनी को स्मरण होगा। क्यों मौनी? तुम्हें नेपाल की यात्रा स्मरण है ना? मौनी जी कहे, जी महाराज जी, बराबर स्मरण में हैं। आपके साथ की ऐसी कई बातों की स्मृतियों का पुंज है, सो तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। श्री गुरुदेव ने कहा, ऐसी उच्च स्तर के आंदोलनों वाली स्मृति जन्मांतरों में हमें उच्च स्तर पर ले जाती है। अवश्य। हरि भाई, मोटी मां, सुनो नेपाल के प्रवास की घटना। साधु की यात्रा ऐसी होती है। गुरुदेव आगे कहते हैं 113वें पृष्ठ पर, एक बार कुंड से नेपाल के लिए निकल रहा था। मौनी ने कहा, महाराज जी, मैं साथ में चलना चाहता हूं। मैंने कहा, भले चलो। अब और संतों ने भी चलने का कहा। मैंने कहा, भले चलिए, परंतु पक्का निश्चय करके ही चलना। मार्ग विकट है और साधुशाही यात्रा है। सबने समझा था कि महाराज जी के साथ में
सुविधा ही सुविधा रहेगी। सुनो, एक गप सुनाऊं। एक ब्राह्मण यात्रा को जा रहा था। एक खां साहब लग गए ब्राह्मण के साथ में। दोनों यात्रा को चले। रोज ब्राह्मण बनावे और खां साहब को तैयार जलपान, भोजन, पानी आदि मिल जावे। इससे खां साहब को तो बड़ा आनंद मिलता रहा। सोमवार के दिन ब्राह्मण ने कहा, आप रोटी बना लीजिए, आज मेरे तो प्रदोष व्रत है। खां साहब ने कह दिया, आपके साथ हम भी प्रदोष व्रत करेंगे। प्रदोष के बाद में सूर्यास्त के वक्त भोजन मिला। ब्राह्मण ने हलवा, पूड़ी, पकोड़े आदि बनाए थे। खां साहब ने सोचा, यह तो बढ़िया प्रदोष व्रत है। कुछ दिन के पश्चात एकादशी आई। ब्राह्मण ने कहा, आप रोटी बना लीजिए, आज तो मेरे निर्जला व्रत है। खां साहब ने कहा, हम भी करेंगे। अब दोपहर के पश्चात खां साहब राह देखते ही रह गए कि अभी कुछ बनेगा और आज भी बढ़िया मिलेगा। परंतु ब्राह्मण तो अपने नियम के पाठ पूजा में ही लगा रहा। रात्रि के समय अनुष्ठान पूरा करके सो गया। तब खां साहब बार बार जगावे और पूछे कि अब निर्जला व्रत कब होगा, अभी कितनी देर है। ब्राह्मण ने समझाया कि अब हम तो ऐसे ही सो जाएंगे। यही हमारी निर्जला एकादशी कल सूर्योदय के पश्चात, स्नान पूजन के पश्चात ही जल पिएंगे। तब तो साहब ने अपना सिर कूटा, या खुदा, हमें क्या मालूम कि तुम्हारा निर्जला व्रत ऐसा रहेगा। मालूम होता तो सुबह से भूखों नहीं मरता। अब रात्रि में क्या करूं। तो हमारी यात्रा में भी इस प्रकार का कुछ हो गया। दो संत तो करवी में ही रुक गए। तब फिर मैंने कहा, सब बराबर सोच विचार लेवे। नेपाल तक चलने की तैयारी हो, वे ही आगे मेरे साथ में चले, मैं पैदल जाऊंगा। यह तो मैंने कुंड पर ही बता दिया था। तब फिर दो लौट गए और संघ आगे चला। महू जमुना जी के किनारे पर चार रह गए। चार अकल की सराय में रह गए। अब रह गए मैं और मौनी। अब रह गए मैं और मौनी। फाफा मुंह से आगे जौनपुर के रास्ते मौनी की पैरों में सूजन आई। मैं देखता था, वह कुछ बोला नहीं, परंतु धैर्य पर मुझे विचार तो आवे ना। कष्टानुभूति में दृढ़ संकल्प वाला ही धैर्य रख सकता है। मार्ग पर हम धीरे धीरे चले जा रहे थे। इतने में पीछे से बस निकलकर आगे हमारी ही मार्ग पर कुछ दूरी तक चली गई, परंतु यकायक खड़ी हो गई। मैंने कहा, मौनी, तुम्हारे लिए बस खड़ी रह गई है। बस का ड्राइवर मार्ग पर खड़ा होकर इशारा करके हमें बुलाता रहा। हम थोड़ा जल्दी चले और आगे बढ़ गए। तब तक आवाज देता रहा, महाराज, चलना है मोटर में, जल्दी आ जाइए। उसने हमको नरकटियागंज उतारे। नेपाल से थोड़ी दूर सरहद पर। रक्सौल से थीरगंज तो पैदल जाना ही पड़ता था। खटमंडू में मैं बहुत समय रहा हूं। फाफा महू, पीलीभीत, नरकटियागंज आदि स्थानों में बहुत घूमता था। पीलीभीत से 12-15 मील पर नानक मत्ता स्थान है। गुरु नानक जी के प्रभाव से वहां एक अरीठा के पेड़ की एक ही डाली पर बहुत ही मीठे अरीठे लगते थे। संभव है अब भी लगते हों। मैंने ये अरीठे खूब पाए हैं।
पहले उसका स्थान नाम गोरखमत्ता था। संतों की सेवा व सुविधा की भावना से गुरु नानक जी ने संकल्प हो आया। तब से एक डाली पर मीठे मीठे अरीठे लगने लगे। स्वामी जामदास जी की बात कहते हैं 114 पृष्ठ पर, मौनी मेरे साथ भ्रमण में खूब रहा है। विंध्य क्षेत्र के भ्रमण में भी साथ रहा है। मैं तो वहां खूब रहा हूं और क्षेत्र का भ्रमण भी खूब किया है। अच्छे अच्छे संत हो गए हैं उस क्षेत्र में। सिद्ध संत स्वामी जामदास जी श्री राम जी के परम भक्त और अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं। मिर्जापुर में नार घाट के पास चेतगंज मोहल्ले में उन्होंने स्थापित किए हुए मंदिर में रहा था। पश्चात कुंभ मेले में भी हम मिले थे। मिर्जापुर के पास मोंडा नामक छोटी रियासत थी। मोंडा का राजा महल बनवाता था, लेकिन जितना तैयार होता था उतना एक प्रेत गिरा देता था। जौनपुर जिला में 25-30 मील पर गंगा पार विंध्याचल देवी का स्थान है। रास्ते में बरजी गांव है, वहां मैं बहुत समय रहा हूं। जंगल जैसा ही था। गंगा जी के इस पार बरजी और ठीक सामने गंगा पार पर विंध्य क्षेत्र, बीच में गंगा जी की रेती। बड़ा ही सुंदर और शांत स्थान था। मंगल के मंगल सब ही भांत अब बस, मंगल के मंगल सब ही भांत अब अस, मंगल भवन शुद्धि बुद्धि रिद्धि दीजिए। चढ़त गड़े काकरी कहूं हम काकरी, दैहों न हमें काकरी तो काये धौं पतीजिए। चढ़हूं पूड़ी पापड़ी मनाऊं तोहे ओ परी, हरो तो मोरे पापरी रुद रसन दीजिए। तेरी तो यही टेकरी बसौंदी बिंध्य टेकरी, मेरी तो यही टेकरी की दर्शन लीजिए। तो मांडा नरेश बरजी गांव से 2 मील पर आए हुए जहांगीराबाद में महात्मा कुल भारती जी रहते थे। उनकी शरण में गए। महात्मा जी ने स्वामी जामदास जी की शरण में जाने का राजा को कहा। राजा ने स्वामी जी की शरण में पहुंचकर संकट हरण करने का अनुनय किया और स्वामी जी को मांडा पधराए। उसी रात में प्रेत ने स्वामी जी से कहा कि आपके चरण के प्रभाव से और राजा आपके शरणाश्रित होने से अब महल गिरा नहीं सकता हूं, लेकिन राजा की तरह मैं भी आपकी शरण में आया हूं। राजा से मेरा वैमनस्य उसके पूर्व जन्म से है, तो आप महल तो बनवा दीजिए, केवल तोरण पूरा न बनवाया जाए, इतना मेरा दंड आप मान्य रखिए। स्वामी जी के कहने पर राजा ने ऐसा ही किया था। राजा का वह महल अब भी वैसा ही अधूरे तोरण द्वार वाला खड़ा है। इस घटना से स्वामी जी की ख्याति बहुत फैली थी। राजा की प्रार्थना से स्वामी जी मांडा में भी रहने लगे थे। स्वामी जी की पतिपरायण और पूर्ण ब्रह्मचारिणी साध्वी सती पत्नी मिर्जापुर का स्थान संभालती थी। स्वामी जी ने अपनी मृत्यु के बारे में लिख दिया था। 10 बसु सत अरु वेद, वेद संवत गुरुवासर, पौष शुक्ल तिथि रंध्र, मकर कर उदित दिवाकर, तज शरीर शुभ गंग नीर, मह गुरुपद
किंकर बहे गोपद इव तरी गयो तुरत भव सिंधु भयंकर। कोर्ट का न्याय आगे बताते हुए 115वें पृष्ठ पर श्री गुरुदेव कहते हैं, मौनी को आयुर्वेद के साथ स्वरोदय का तथा कुछ योग क्रियाओं का मिलान करके बीमार की बीमारी को ज्ञात करना, वनस्पति की पहचान, रसायन विद्या आदि बहुत बतलाया है और कई बार अनुभव के द्वारा भी उसको प्रत्यक्ष ज्ञान भी दिया है। वह भ्रमण में जाता है, आसपास के देहातों में जाता है, तब कईयों के सफल उपचार करता है, चाहे ऐसी गंभीर बीमारी का इलाज भी सफलतापूर्वक करता है। साधु के स्थान में ऐसी जानकारी वाला तो होना ही चाहिए और इसमें भगवत संकल्प भी प्राप्त होना चाहिए। देहातों में इससे बहुत सेवा होती है। मौनी आयुर्वेद की दवाइयों के नुस्खे बताते थे, बहुत से बीमारों को अच्छे कर दिया। दीर्घकालीन बीमारी वालों को भी इनकी दवा से आराम पहुंचा है। तब उसको दवा देते देखकर बांदा के श्यामलाल डॉक्टर मौनी से नाराज हो गए। उन्होंने विरोध किया कि तुमने डॉक्टरी सर्टिफिकेट तो प्राप्त किया नहीं है और दवा देकर मनुष्यों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हो। मौनी ने जवाब में कहा, मैं दवाई जानता हूं और मेरी दी हुई औषधियों से कई लोगों को फायदा पहुंचा है। परंतु श्यामलाल जी ने बांदा कोर्ट में केस पेश कर दिया था कि मौनी डॉक्टरी या वैदिक प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही दवा देते हैं। कोर्ट ने मौनी के ऊपर रोक लगा दी, दवा नहीं दे सकते हो। अदालत में केस चला, सुनाई होने लगी। मौनी ने कहा, दवा के बारे में मुझे जानकारी है तो मैं देता हूं और लोगों को भी फायदा पहुंचता है। अदालत में प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए एक महात्मा को मौनी ने दवा दी तो उसके आधे अंग में तेज बुखार चढ़ आया और आधे अंग में तो बुखार के कोई चिन्ह नहीं हुए। तब मौनी ने श्यामलाल जी को पड़कार की, अब इनका बुखार उतार दो। श्यामलाल जी से यह नहीं हो सका। तब मौनी ने दवा देकर आधे अंग में बुखार आया था वह उतारा। तब अदालत ने भी मौनी की दवाई के ज्ञान को कबूल रखा। दवा देने को रोक हुई थी वह उठा ली। इस घटना की चर्चा उस समय के अखबारों में भी आई थी। कोर्ट का मेरा एक अनुभव सुनो। मैं मथुरा में था। ग्राउज नाम का अंग्रेज मथुरा का जिलाधीश था। कोर्ट में एक बार एक वैरागी को लाया गया था। उसने मारपीट की थी ऐसा आरोप था। कोर्ट के बाहर की दलान में भीड़ हो गई थी। मैं उसी रास्ते से जा रहा था। एक परिचित महात्मा सामने से आ रहे थे। उन्होंने वैरागी की मारपीट की बात कही और मुझे कोर्ट में क्या होता है वह देखने को अपने साथ दलान में भीड़ में ले गए। मैं ग्राउज से भी परिचित था, कारण कि वह श्री रामचरितमानस जी का अति प्रेमी था। उसने अंग्रेजी में मानस जी का अनुवाद भी किया था। मथुरा के स्मरणों का भी हिंदी में ग्रंथ लिखा था। साधु संत हिंदी भाषी प्रजा सब उसके साथ हिंदी में बातचीत करते थे। वे सबसे मिलते थे। सब जानते थे
कि वो मानस प्रेमी है। पुलिस ने साबिती में लिए घायल वैरागियों को भी कोर्ट में हाजिर रखे थे, तो मारपीट का आरोप सत्य पुरवार हो गया। तब ग्राउज ने न्यायाधीश का फर्ज समझकर उस वैरागी संत से पूछा, आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? क्या कहना है? तो कहिए। सत्य तो सामने बिल्कुल मौजूद था। वैरागी संत क्या कहेगा? परंतु संत को मालूम था कि साहब मानस जी के ज्ञाता है, प्रेमी है, तो युक्तिपूर्वक स्व बचाव में कहा, हो ही हो सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ाव ही साखा। साहब भी संत की युक्ति समझ गए। उन्होंने भी हंसकर तत्काल कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। उन्होंने वैरागी संत को बराबर सदा दे दी। श्री रामचंद्राय नमः। जामनगर। प्रिय जमनादास भाई, गुरुदेव ने पत्र लिखा। श्री रामचरित मानस श्रुति स्मृति पुराण सम्मत होने से वह ज्ञान और भगवत भक्ति का अपूर्व भंडार है। वह अपूर्व ग्रंथ अपनी अलौकिकता से विश्व को अपनी ओर अध्ययन के निमित्त आकर्षित कर रहा है। हिंदी साहित्य यदि अपनी अपूर्वता प्रदर्शित कर सकता है तो केवल मानस के ही आधार पर। जामनगर 25/4/56। श्री गुरुदेव ने मानसी जी के बारे में कहा, अकबर के दरबार में नवरत्न थे। विद्वान, कला का स्वामी या सज्जन संत, सबके ऊपर अकबर प्रसन्न हो उठता था। वह इतना विद्वान, पारखी, रसज्ञ व मर्मज्ञ विचक्षण बुद्धिमान था और विद्वानों के संग किए बिना मानता नहीं था। इतने विद्वानों का प्रेमी व व्यसनी था। उनके समय में गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी महाराज, मधुसूदन जी, रहीम जी, राजा मानसिंह जी, रामतीर्थ जी, वामन भट्ट जी, माधव सरस्वती, दामोदर भट्ट जी, गंगाधर जी आदि कितने अच्छे अच्छे विचक्षण महापुरुष थे। अकबर के चित्तौड़ जीत लिए बाद में ही क्षत्रिय राजाओं ने उनसे मैत्री की थी। तब भी उदय पर मेवाड़ के राणा उदय सिंह ने उनकी मैत्री को तिरस्कृत माना था। इनके पश्चात इनके पुत्र राणा प्रताप ने भी मैत्री नहीं की थी। राणा प्रताप के पुत्र ने भी नहीं मानी थी। मेवाड़ व अकबर के बीच युद्ध होते रहे और उसमें मानसिंह जी सेनापति होते थे अकबर की सेना में। अकबर ने गुजरात जीत लिया, पश्चात बंगाल भी जीत लिया था। मानसिंह जी को अकबर ने कश्मीर के यूसुफ खान से युद्ध करके कश्मीर जीतने को भेजे थे। शाह की रानी भक्त रुधिया थी। इतनी विशाल सेना के सामने पराजय है और निरपराध मनुष्यों की हत्या हो जाएगी, इससे क्या फायदा। रानी ने युद्ध नहीं होने दिया। अकबर ने खान को दिल्ली लाने का हुक्म किया। तब रानी चिंतित हो गई और साथ चलने को तैयार हुई, परंतु मानसिंह जी ने कहा, राजा को जरूर वापस कश्मीर पहुंचाऊंगा। मैं वचन देता हूं, यदि न पहुंचाऊंगा तो अपने प्राण त्याग दूंगा। अकबर ने राजा को बिहार का कारोबार सौंपकर बिहार में ही रख लिया। मानसिंह जी ने अपने वचन की बात कही, तब भी अकबर ने खान को कश्मीर नहीं जाने दिया। तब मानसिंह जी ने प्राण त्याग दिए। स्वामी हरिदास जी महाराज की बात बताते हैं, पुष्ट 118 पर गुरुदेव तानसेन को ग्वालियर में तन्ना नाम से जानते थे। जन्म भी वहीं हुआ था। उनके गुरु स्वामी हरिदास जी महाराज शिष्यों के साथ निकले थे। तब सिंह गर्जना सुनकर शिष्य समूह डर गया। तब स्वामी जी ने कहा,
कि डरने का कोई कारण नहीं है, कारण कि किसी मनुष्य ने अपने कंठ की शक्ति का उपयोग करके यह सिंह गर्जना की है। तब ढूंढने पर तानसेन मिल गया था। खेतों की रखवाली के काम में इस प्रकार गर्जना करता था। पशु पक्षी भी भयभीत होकर गर्जना की आवाज से दूर दूर भाग जाते थे। स्वामी जी वृंदावन छोड़कर कहीं जाते नहीं थे। बिल्व वन में बहुत तपस्या की थी। श्री राधा कृष्ण जी के परम उपासक थे। माधुर्य भाव भक्ति सखी भाव से की जाती है। श्री राधा कृष्ण जी के साक्षात दर्शन होते थे, लीलाओं के दर्शन होते थे, ऐसे सिद्ध थे। शब्द और सुर, राग, ताल आदि निराकार है। ओतप्रोत भाव से गाया व बजाया जाता है। तब सुनकर अलौकिक रसानुभूति ये निराकार सुर आदि करा देते हैं। उसी तरह भगवान में भी सतत चिंतन व अनुरागपूर्ण सुरति से दृश्य होते हैं, प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं, अनुभूति में आते हैं। वृंदावन में इस वक्त दूसरे हरिराम जी महाराज भी रहते थे। राधा वल्लभीय संप्रदाय के प्रवर्तक श्री हित हरिवंश जी तथा प्रसिद्ध श्री हरिराम जी व्यास जी भी स्वामी हरिदास जी महाराज के समकालीन थे। श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिन्होंने जामनगर में प्रणामी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, उनको स्वामी हरिदास जी महाराज से भगवान के श्री वस्त्र प्राप्त हुए थे। प्रणामी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज थे। स्वामी हरिदास जी महाराज के शिष्य विठल विपुल देव जी और इनके बिहारी देव जी, जो मुझे इसलिए याद रह गए हैं कि वे अपने स्वयं को स्वामी हरिदास जी महाराज के पुत्र मानते थे। ऐसा विलक्षण भाव। आगे गुरुदेव मन विकल्प सुनाते हैं। यह सब जानते हैं कि तानसेन अकबर बादशाह के सम्मानित गायक थे। एक समय तानसेन ने इतना सरस गाया कि बा अकबर प्रसन्न होकर बोले कि तुमसे उत्तम या तुम्हारे समान गा सके ऐसा दुनिया में कोई होगा? जी हां जहांपना, मेरे गुरु श्री हरिदास जी महाराज इस क्षेत्र में अधिक प्रवीण है। तानसेन ने कहा। अकबर बोले, तो उनको बुलाओ, जो खर्च हो भेज दो। तानसेन ने हंसकर कहा, वह इस प्रकार अर्च खर्च से व सत्ता से नहीं आ सकते, कारण कि वह ईश्वर के अतिरिक्त किसी आज्ञा को नहीं मानते। गुण ग्राहक अकबर ने युक्ति से काम लिया। तबलची का भेष बनाकर तानसेन के साथ श्री हरिदास जी के यहां गए और तानसेन ने परंच गाने की विनती करी, परंतु हरिदास जी ने गाया नहीं। तब तानसेन ने एक युक्ति निकाली और स्वतः गाने लगे। जानबूझकर गायन में व ताल में भूल करी। तत्काल हरिदास जी बोल उठे, ऐसा नहीं रे, ऐसा गाना चाहिए। और गाने में तल्लीन हो गए और बहुत देर तक गाते रहे। हरिदास जी के स्थान से जब चले तब अकबर ने तानसेन से कहा, क्या तानसेन, तू हरिदास जी जैसा अद्भुत क्यों नहीं गा सकता? तुरंत तानसेन ने उत्तर दिया कि जहांपना, मुझे अपने बादशाह के हुक्म को मानकर गाना पड़ता है और गुरुजी अपनी अंतर की आवाज से गाते हैं। श्री रामचंद्राय नमः।
श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।